एक दफा का जिक्र है, एक बायोलॉजी के टीचर ने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, लैब में उनको इकट्ठा किया और उनको एक डेमो दिखाने का फैसला किया। वो डेमो ये था कि उसने एक कोकून का अरेंजमेंट किया हुआ था। उस कोकून ने एक खूबसूरत बटरफ्लाई में तब्दील होना था। ये एक प्रोसेस है, नेचुरल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, जिसमें एक एग से निकलने वाला लार्वा प्यूपा में चेंज होता है। प्यूपा जो है वो एक कोकून के अंदर आ जाता है बटरफ्लाई का, और वो कोकून को फाड़ के वो लार्वा जो है वो एक मुकम्मल बटरफ्लाई में चेंज होता है। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को टेबल के गिर्द इकट्ठा किया, उसके सामने एक डिश में कोकून रख दिया। अब कोकून में लार्वा मौजूद है और टीचर ने उनको बताया कि आपने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कैसे एक लार्वा, बेजान लार्वा जिसमें कोई इतनी खूबसूरती नहीं है, जिसमें कोई कलर नहीं है, जिसमें बाहर इतनी ज़्यादा लाइफ महसूस नहीं हो रही, वो कैसे जो है वो एक उड़ने वाली बटरफ्लाई में जो कि बहुत कलरफुल है उसमें चेंज होगा। अब तमाम स्टूडेंट्स टीचर की बात बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन टीचर ने उनको एक वार्निंग भी दी। उनको ये बताया कि आप ये प्रोसेस जो है वो एक टाइम ले सकता है, इसमें कुछ मिनट्स लग सकते हैं, कुछ आवर्स लग सकते हैं। इसमें बटरफ्लाई की एक हिम्मत इन्वॉल्व होगी, उसकी स्ट्रेंथ इन्वॉल्व होगी, और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है और एंड पे ये बताना है कि आपने इससे क्या सीखा। लेकिन आपने उस बटरफ्लाई को जब वो लार्वे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, आपने कोकून को बिल्कुल टच नहीं करना। स्टूडेंट्स टीचर की बात सुन के बहुत इंप्रेस हुए और वो बड़े हैरत के साथ इस चीज को देखने लगे कि कैसे एक लार्वा जो है वो एक बटरफ्लाई में चेंज होता है। अब ये प्रोसेस टाइम लेने वाला था। टीचर इतनी बात करके कमरे से बाहर चला गया। स्टूडेंट्स उस टेबल के गिर्द इकट्ठे हो गए और बड़े गौर से उसको देखने लगे। कोकून में थोड़ी सी मूवमेंट पैदा हुई, ऐसे लगा जैसे अंदर कोई चीज स्ट्रगल कर रही है बाहर आने के लिए। कोकून में एक छोटा सा सुराख पैदा हो गया, उस सुराख से बटरफ्लाई का हेड बाहर आया। कोकून के अंदर बटरफ्लाई ने अपनी हिम्मत जारी रखी। कभी उसकी स्ट्रगल तेज हो जाती, कभी उसकी स्ट्रगल स्लो हो जाती, कभी वो बिल्कुल रुक जाती। ऐसे लगता था जैसे वो थक हार के बैठ गई है, लेकिन बटरफ्लाई की स्ट्रगल जारी रही। इसमें काफी सारे मिनट्स गुजर गए, बहुत सारा वक्त गुजर गया। एक बेसब्रा स्टूडेंट्स अपने बाकी क्लास फेलोज को कहते हैं, क्यों ना हम इस टाइम पे, इस प्रोसेस पे इतना वक्त जाया कर रहे हैं, हम कोकून को काट देते हैं, उसको चीर देते हैं ताकि बटरफ्लाई बाहर आ जाए और उड़ना स्टार्ट कर दे। तो बाकी स्टूडेंट्स ने उसको समझाया कि टीचर ने इस बात से मना किया हुआ है कि आपने कोकून को हाथ नहीं लगाना। खैर वो स्टूडेंट रुक गया और उसको देखने लग गया बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, लेकिन उसके चेहरे पे एक बोरियत, एक उकताहट सी थी। बाकी स्टूडेंट्स भी इस प्रोसेस से बोर हो रहे थे, वो खुश नहीं थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे इस काम में कोई थ्रिल नहीं है। अचानक कोकून के अंदर बटरफ्लाई की मूवमेंट तेज हुई। ऐसे लग रहा था कि जैसे अब की बार बटरफ्लाई फौरन कोकून को फाड़ के बाहर आ जाएगी, लेकिन फिर मूवमेंट रुक गई और फिर 5-10 मिनट के लिए मूवमेंट रुक गई। स्टूडेंट्स के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। वो स्टूडेंट जो पहले रुक गया था, अब की बार नहीं रुका। उसने उस कोकून को फाड़ दिया और उसमें से एक वीक सी बटरफ्लाई, बहुत कमजोर सी बटरफ्लाई जिसके विंग्स भी अभी पूरी तरह कंप्लीट ही हुए थे, वो उस कोकून से बाहर निकली। वो थोड़ी देर बाहर निकली, उसने पर फड़फड़ाने की कोशिश की, उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ ना सकी। इसी स्ट्रगल के दौरान स्टूडेंट्स ने देखा कि वो बटरफ्लाई मर जाती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। स्टूडेंट्स को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। इसके बाद टीचर क्लास में एंटर होते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं कि कोकून का क्या बना, उसमें से बटरफ्लाई निकली। तो स्टूडेंट्स उनको बताने लगे कि सर वो बटरफ्लाई तो मर चुकी है। टीचर ने पूछा ये कैसे हुआ, वो बटरफ्लाई कैसे मर गई? तो स्टूडेंट्स ने उनके सामने सारा एक्सप्लेन किया कि हम बोर हो रहे थे, जिसकी वजह से हमसे रहा नहीं गया, तो हमने सोचा उस बटरफ्लाई की हेल्प कर दे। तो हमने वो कोकून जो है वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से एक कमज़ोर सी बटरफ्लाई निकली है। उसने पर को फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके
जो विंग थे वो कमजोर थे, वो नामुकम्मल से थे, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकी और थोड़ी देर बाद वो मर गई। अब टीचर ने इस सारे प्रोसेस को स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि जब एक बटरफ्लाई लार्वा फॉर्म में ककून के अंदर थी और वो बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वो बेसिकली अपने विंग्स के मसल्स डेवलप कर रही थी, वो अपने बॉडी के मसल्स डेवलप कर रही थी, वो अपने अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस लेके आ रही थी, वो एक स्ट्रेंथ पैदा कर रही थी। लेकिन आपने उस कोकून को तोड़कर उसको उसकी स्ट्रगल से महरूम कर दिया, उसको ताकतवर होने से रोक दिया। आपने उसको जिंदा रहने के जो जराए थे, जो स्ट्रेंथ थी, वो आपने छीन ली। अगर आप उसको नेचुरली ग्रो करने देते, उसको खुद ही कोकून ब्रेक करने देते, तो उसके विंग्स के जो मसल थी, जब हम इन क्राइसिस को फेस करते हैं, जब हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है कि हम मेंटली और इमोशनली ग्रो करते हैं, हम फिजिकली ग्रो करते हैं। और ये जो ग्रोथ होती है मेंटल, फिजिकल या इमोशनल, ये हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, हमें कोई क्राइसिस नहीं लगता, हमें कोई चैलेंज जो है वो ऐसा नहीं लगता जिसके ऊपर हम काबू ना पा सकें, क्योंकि हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमें बेतहाशा कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन अगर हम शॉर्टकट के चक्कर में, हम जल्दबाजी के चक्कर में, जल्द अमीर होने के चक्कर में या जल्द से जल्द कुछ पा लेने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारे वो मेंटल और इमोशनल मसल्स नहीं बने होते, जिसकी वजह से हम कमज़ोर होते हैं। जब हम उस चीज़ का, उस चैलेंज का सामना करते हैं, उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज हमारे लिए बहुत बड़ा बन के सामने आता है और उसके ऊपर हम काबू नहीं पा सकते, वो हमारे ऊपर काबू पा लेता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, हमें नाकामी होती है, हमें परेशानी होती है, हमें नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं और हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में ये एक असूल बना लें कि आपने अपने आप को ग्रो करने के लिए एक टाइम देना है, स्पेस देनी है, आपने मुश्किलात का सामना करना है, आपने अपने मसल्स डेवलप करने हैं। और जब आप अपने मेंटल और इमोशनल मसल्स डेवलप कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, कोई मसला नहीं लगेगा, कोई चैलेंज नहीं लगेगा। शॉर्टकट से हम कामयाबी तो हासिल कर लेते हैं, बटरफ्लाई की तरह कोकून से फौरन बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो शॉर्टकट कामयाबी देर पा नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे वो बटरफ्लाई कट करके, कोकून को कट करके बाहर निकाली गई तो वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकी। इसी तरह शॉर्टकट से मिली हुई कामयाबी भी देर पा नहीं होती। देर पा कामयाबी हमारे पास उसी वक्त आएगी जब हमारे मेंटल इमोशनल मसल डेवलप होंगे, जब हम मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होंगे। और जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, वो चीज़ हमें मिलती है तो हमें उस चीज़ की कदर होती है, हम उसको संभाल सकते हैं, हम उसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं, हम उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं, असल कामयाबी यह है कि वो कामयाबी बरकरार रहे, वो कामयाबी देरपा हो, वो कामयाबी लंबे अरसे के लिए हो। और लंबे अरसे की कामयाबी, वो देरपा कामयाबी हमें इसी सूरत में मिल सकती है कि जब हमारे मेंटल इमोशनल मसल डेवलप होंगे। उसके बगैर हमारी कामयाबी कोई कामयाबी नहीं होगी और उसमें कोई पायदारी नहीं।